वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का सोल जर्नी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज हमारा 19th एपिसोड है जिसमें हम जानेंगे सोल मूवमेंट इन फैमिली। ये पार्ट 2 है। हमारा लास्ट पार्ट 1 29 जनवरी को हुआ था, जिसमें हमने जाना था कि फैमिली से रिलेटेड क्या क्या ट्रॉमास होते हैं, सोल किस तरह से अपने परिवार में मूव करती है, उसको अपने परिवार के प्रति क्या क्या लॉयल्टीज को निभाना होता है, कौन से ट्रॉमा वो फेस करती हैं, फैमिली सिस्टम किस तरह से ऑपरेट होते हैं। दोस्तों, वो ऐसे कनेक्टिविटी ये है चैप्टर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इस एपिसोड को पार्ट 1 वाला ज़रूर देखिएगा। उससे ही मिलता जुलता ये एक कनेक्टिविटी सेशन रहेगा आज हमारा। और आज हमारे स्पीकर वही उज्जवल बात्रा जी हैं, जो दिल्ली कैंट से हैं। ही इज़ अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड माइंड एंड बॉडी ट्रेनर। हम हीलिंग हैंड्स की तरफ से ये प्रोग्राम 14 जन से स्टार्ट किया है, जो 3 फरवरी तक चलेगा। दोस्तों, आत्मा की यात्रा किस तरह से कार्य करती है, ये एक बहुत ही अद्भुत सवाल है। हमारे मन में अक्सर इन बातों को लेके अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, पर हम कभी सोचते हैं कि किससे पूछे, किस मास्टर के पास जाएं। कई बार किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है पर पढ़ने का मन नहीं करता। तो आज हम उन मास्टर्स के द्वारा वो सारी चीज़ों को आमने सामने रहकर वो सारी चीज़ों को आराम से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक ये छोटा सा प्रयास हीलिंग हैंड्स के द्वारा। मैं हीलिंग हैंड्स की को फाउंडर एंड स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट, एनर्जी हीलर, आई इनवाइट उज्जवल बात्रा। Yeah. Hello, everybody. Okay. I hope I'm audible and clear. या Okay. या Yeah. Okay. So I am hoping that I'm seeing many of you for the second time now. I came few days back with the topic Soul Movements and Family Part 1. अगर आपने वो टॉपिक नहीं सुना है और अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको आज की चीजें भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे ऑलरेडी पार्ट 1 से। In continuation to what I spoke last time, I will be talking about soul movements in a family in a much more deeper, much more elaborate way today. ठीक है, तो क्या होती है? So we discussed family soul कि यहाँ पर हम किसी एक आत्मा की नहीं बात कर रहे हैं, हमने किसी एक पुरुष या स्त्री की ऊर्जा की बात नहीं हो रही, एक कलेक्टिव फैमिली सोल की बात हो रही है यहाँ पर कि हाउ डज द सोल मूव, एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट हाउ the soul is moving in one direction only, which is towards union, which is towards balance, which is towards finding equilibrium. और रास्ते में, इस रास्ते में, इस पथ में हमारी लीनियजेस में जो जो होता रहता है वो कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है। कभी कभार वो स्पीड को एक्सेलरेट कर देता है, कभी कभार वो स्पीड को हिंडर कर देता है। तो ये आगे पीछे होते होते रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है। तो उस चीज के बारे में हमने जाना। So now if you can share the PPT, I will take you guys forward from here. And feel free to write your questions, feel free to give us your feedback, and just feel free, feel comfortable around us. Chaliye, so soul movements in a family part 2. Okay, so I will start with a quote. Okay, so if we can have the second slide. Next slide. So there's this very beautiful, sentence that reinstates what I have been speaking for a while now. That there is a field of memory that surrounds and remains with all of us, and we carry it with us. तो हमने जाना कि कि how do we carry, अभी चलो जिनको मैंने देखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, उनकी चीजें तो मुझे कॉन्शियसली याद है। यहाँ कितनी सारी चीजें मुझे याद भी नहीं होंगी, फिर भी हम वो कैरी कर रहे हैं। बट अगर मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में कुछ देखा ही नहीं था, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना मैंने उन्हें कभी मिला है, फिर भी हम कैसे उन पैटर्न्स को, उस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं।
बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। हर चीज की मेमोरी एग्जिस्ट करती है। हमारे तो बल्कि शरीर में हमारे पूर्व जन्मों की भी मेमोरीज है। आवर सेल्स स्टोर एवरी मेमोरी। सो यहाँ तो फैमिली की बात हो रही है, और उस फैमिली का डीएनए तो हम कैरी कर रहे हैं। पिछली बार हमने डीएनए भी जाना था ना, कि डीएनए क्या है, इन द एंड क्रोमोसोम ऑफ मम्मी एंड पापा, और मम्मी एंड पापा के अंदर डीएनए किनका है, उनके एंसेस्टर्स का है। और वही वो दो स्ट्रैंड्स ही मिलकर हमारा डीएनए बना रहे हैं ना। सो वो एनर्जी तो मतलब इसी जिंदगी की है, वो तो किसी पास्ट लाइफ की भी क्या, इसी जिंदगी की है। तो वो एनर्जी तो कैरी फॉरवर्ड होती ही जाती है। So, so we carry that memory and that surrounds us and it remains with us. पर ऐसी बहुत बारी ऐसी चीज होता है कि हम उन पूर्वजों की चीजें कैरी कर रहे हैं जिनका हमसे इट्स नॉट आवर्स टू कैरी। हम कितनी बारी मैं अपने एंसेस्ट्रल वर्क में देखता हूँ दैट वी आर कैरिंग द बैगेजेस of so many ancestors which does not belong to us. But why do we carry it? Because we are loyal to them. Consciously or unconsciously, we are loyal. So what do we have to do? We have to consciously remind ourselves, we have to remind our souls, this is not mine to carry. This is not mine to carry. It's not my story. Even though I have taken it, even though I'm carrying it, and if I'm carrying it well, doesn't mean that it is my duty to carry. And when you realize that, that is where the shift begins. That is where the real healing happens. That what belongs to me should only stay with me and shall only stay. What is not mine to carry, it's not my duty to hold it for long. I can return it, I can drop it, I can give it back, I can leave it to wherever it belongs, to whosoever it belongs to. ये जो मैंने अभी लाइनें बोली हैं, जिसको मेरे काम का या हम जिन बातों का मैं बोल रहा हूँ उनकी अच्छी समझ है, उनको पता है कि ये एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट सूत्र डिस्कस कर रहे हैं हम। What is not ours, it's not our duty to carry it. We can drop it, we can leave it, and we will realize that that is where the shift happens. Okay? So with this thought, I will go ahead. So next slide, please. Okay. So tell me, what holds us together in a family? तो हमारे परिवार को कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो बांध के रखती है, जो टुगेदर रखती है? It's love and it's loyalty. Yes or no? अभी इसको डिस्कस करेंगे तो सब लोग यस बोलेंगे अपने आप। अभी तो समझ भी नहीं आएगा कि लॉयल्टी क्या होती है। सो वी आज आज इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फिर ब्लाइंड लव क्या होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लाइंड लव एंड एनलाइटेंड लव, एंड हाउ आर वी कैरिंग दीज इश्यूज? ओके, so probably we can unshare the PPT right now and we can share it after a while again. I would like to talk face to face with people on this. Is that आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार है? अभी जिनको नहीं प्यार है हम आप पर भी आ रहे हैं, बट एक में से भी मम्मी से अब मैं एक वर्ड बदलता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्यार तो है, इज्जत भी है, बट अपने मम्मी या पापा के पेट पर दया आती? यू फील दैट दे डिजर्व द बेटर लाइफ और देयर लाइफ कुड हैव बीन इजियर, और यू आर जस्ट स्टक कि इनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? Why are they not able to cut shut end their problems? And now think, whenever anything good happens in your life, does this thought come to you कि काश पापा के साथ ऐसा हुआ तो वो कितने खुश होते ना, या काश मम्मी के साथ भी ऐसा हो जाता। आज मुझे 10 लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मम्मी को करा, पापा को करा। आज मैं अपने बिजनेस में 40 लाख कमा रहा हूँ, यार मेरे फादर नहीं कमा पाते थे। सो देन उसका डीपर थॉट क्या ये भी आता है कि इज इट राइट फॉर मी टू अर्न दिस मच? और आपकी शादी शायद से अच्छी चल रही है, डू यू थिंक
यार अगर मम्मी पापा मेरे भी थोड़ा खुशी से रह लेते तो कितना अच्छा होता। या यार मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ तो मेरे को कितने सारे गिफ्ट्स लाके दे रहा है, या ही टॉक्स और शी टॉक्स सो नाइसली टू मी। अगर मम्मी पापा के साथ भी ऐसा हो जाता, कैसा होता? If this thought comes, you can post your yes in the live comments, okay? Because I know it is the reality. In reality, I'm not questioning you. Through questions, I'm just making you realize what you already know. या मैनी ऑफ द थिंग्स ऑडियंस तब तक आंसर करती है, पर मैं भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करके आपको बताना चाहूँगी बिल्कुल। कि मेरे साथ में भी होता है। हम सबके साथ होता है एक्चुअली, सबके साथ, एंड दिस इज कॉन्शियस लॉयल्टी, ओके? हम कॉन्शियसली, बट हमें ये नहीं समझ आ रहा कि यहीं पे ही हिडन लॉयल्टी भी छुपी पड़ी है, यहीं पे भी अनकॉन्शियस लॉयल्टी भी छुपी पड़ी है, जिसके कारण जब भी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा देखा है कि इफ आई एम लॉयल टू समबडी, कि फलाने फलाने को ऐसा सुख नहीं मिला, तो क्या वो सुख मेरे लिए निर्धारित है, या क्या वो मैं अपने जीवन में सुख को पूरे तरीके से एंजॉय कर सकता हूं या नहीं? हम सोचते रह जाते हैं कि मुझे अब सुख क्यों नहीं मिल रहा, या मेरे ख्याल से मेरी मम्मी पापा के रिलेशन अच्छे नहीं थे, और कल को या आज मेरी शादी हुई भी है और मेरे फिर से मेरी पत्नी के साथ या मेरे पति के साथ संबंध अच्छे नहीं है, और तब हम सोचते हैं ऐसा क्यों? और फिर हम बोलते हैं मम्मी की भी शादी ऐसी थी, मेरी भी ऐसी है, या पापा का रिलेशन भी मम्मी के साथ ऐसा ही था, मेरी वाली का भी मेरे साथ ऐसा ही है। That is where your unconscious loyalties come. That you never said that you would like to have a life like that, but because all of us, what binds us in a family is our loyalty as well. It's our love for them, and also through love we become loyal to them. And from unconscious loyalty we have to move towards the conscious space of love. And मैं बताऊंगा आज मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ और वो क्या है, बिल्कुल बात करेंगे। आई नो दी, मेरे को पता है कि ऐसी हैवी टर्म्स फेंकने का आप लोगों के मुंह पर कोई फायदा नहीं है जब आपको समझ ही नहीं आए कि मैं बोल के क्या गया। बट व्हाट हैपेंस इज, इट्स नॉट ओनली विद मम्मी एंड पापा, मैं तो आपको थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा था। वी बिकम लॉयल टू सो मेनी पीपल एंड टू द फेट ऑफ सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट people in our family. And when we become loyal to them in a hidden way, in an unconscious way, in a blind way, we start repeating their fate. We start repeating their story. एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? So I'll tell you, I had a friend, okay? When I was in college, I had a friend and she used to eat a lot of desserts. And मैं पूछता था, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, मैं पूछता था कि XYZ, तुम इतना मीठा क्यों खाते हो? And what did she say? सो पापा को डायबिटीज है, मम्मा को भी डायबिटीज है, दादू दादी को भी डायबिटीज है, एंड अभी मामा को भी डायबिटीज निकली है। उज्जवल, डायबिटीज रन्स इन माय फैमिली। सो अभी बड़े होके तो मुझे हो ही जानी है, तो मैं अभी अपनी सारी जिंदगी का मीठा खा लूं। ओ माय। दिस इज माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एंड आई वाज लाइक इंटरेस्टिंग। हियर व्हाट इज शी डूइंग? शी इज लॉयल टू द डायबिटीज रनिंग इन हर फैमिली। ये तो होता ही है ना। आई मीन इफ आई एम दिस, ये तो होता ही है। सो भी तो ना ही है ना, दिस रन्स इन आवर फैमिली। सो अब उसको बेचारी को चीनी से हो या ना हो, आई एम श्योर उसको डायबिटीज होएगी थोड़े समय में, बिकॉज शी इज सो श्योर अबाउट हर डायबिटीज बीइंग मैनिफेस्टेड। सो एक और चलो बात करते सेम ये चीज है, अभी आपके सुनने पर मैंने अपनी कजिन पे देखा, उनके फैमिली में भी सेम यही सीन है, सबको डायबिटीज है। और वो बच्चा छोटे से ही, जब से उसको समझ आई डायबिटीज क्या होती है, तब से वो चीनी नहीं लेता है खाने में, वो चाय कॉफी दूध किसी में नहीं लेता है। एंड हैं। उसको ये है कि मुझे अगर हो गई तो वी ऑलवेज कीप ऑन सेइंग तुम्हें नहीं होगा, बट नाउ इट इज हिज हैबिट, ही डोंट टेक एनी शुगर। या एक और बात करते हैं, चलो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चलो मैं अपने नाम का एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है मेरी फैमिली में, बट क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए, तो आप लोगों के घरों में भी ऐसा होता होगा ना, आप अपने बच्चे को बोलते होगे कि जैसे मैं उज्जवल बत्रा हूँ। अरे तो बत्रे तो ऐसा ही करते हैं। या अरे तू बत्रा परिवार का है, हम तो सब ऐसे ही करते हैं। सो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको और इलाबोरेट करता हूँ। तो जब हम ये बोलते हैं कि बत्रे तो ऐसा ही करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वो वैसा नहीं करता हूँ,
तो मुझे क्या फील होएगा कि मुझे ये बताया जा रहा है कि आई डू नॉट बिलोंग टू द बत्रा फैमिली। एक तरीके से तो आप वही बोल रहे हो ना कि अभी तक के सारे बतरे तो यही करते हैं, और अब हम बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ले लो रग्बी खेलना, रैंडम थिंग, रग्बी इंडिया में चलती भी नहीं है बट चलो हाँ, कि हमारी फैमिली में तो सारे रग्बी ही खेलते हैं और अब उसको रग्बी नहीं खेलता है। तो एक तरीके से एक्सक्लूड करा जा रहा है ना, ये बताया जा रहा है कि मैं सच्चा बतरा नहीं, या आई डू नॉट हैव द बतरा ब्लड, सो आई टोल्ड दैट आई डू नॉट बिलोंग, यस और नो, एंड नाउ आई विल डेवलप। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 6th क्लास में सुन रहा हूँ, 7th में भी उन्होंने बोला, 8th क्लास में मैं फोर्सफुली क्या करूंगा यार, आई मीन मेरी तो फैमिली में सब करते ही हैं, लेट मी ट्राई एंड चलो कर लेते हैं, रग्बी शुरू कर देते हैं। अब मैं चाहे रग्बी में गिरूं पढ़ूं मरूं बट आई विल जस्ट ट्राई, ताकि यार मैं बता रहा हूँ यार, यू नो जिनकी जिनके वैसे, अब जैसे मैंने तो कभी ऐसी हरकत नहीं करी बिकॉज आई फेल्ट प्रीटी होल कि मैं हूं या नहीं हूं, आई बिलोंग टू माई सेल्फ एंड आई नो आई बिलोंग टू दिस फैमिली। बट ऐसा कितने सारे बच्चों के साथ होता है ना कि दे आर टॉर्चर्ड इन अ वे दैट यू विल नॉट बिलोंग टू आवर फैमिली इफ यू आर नॉट दिस, और से इंजीनियर्स, कि हमारी फैमिली में तो सारे लड़के इंजीनियर्स बनते हैं। सो अब उसको आपके बच्चे को बोला जा रहा है तू इंजीनियर नहीं बनेगा, तो मतलब तू और बनेगा क्या, तो हमारे परिवार का मतलब एक तरीके से रहेगा ही नहीं ना, या हमारे तो परिवार के सारे मर्द बनते ही इंजीनियर है। और इंजीनियर नहीं बनेगा तो उसकी दो चीजों पे आप डाउट कर रहे हो कि क्या ही इज द मैन ऑफ द फैमिली, विल ही बी एबल टू रन द फैमिली और नॉट, टू इफ ही इज अ ट्रू यू नो ब्लड ऑफ योर फैमिली। So to just be loyal to the caste, to loyal to the family, the child becomes an engineer. If the child doesn't become an engineer, अब कई स्ट्रिक्ट फैमिलीज में इट बिकम्स एन आउटकास्ट। उसको बोलते हैं ना ये आउटकास्ट है जी, ये हमारे जैसा नहीं है। अरे ये हम सब तो डॉक्टर बनते हैं, ये तो क्या पता नहीं पेंटर बन गया है। हाँ, अब इस चीज को थोड़ा सा ट्रॉमेटिक बनाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अल्कोहलिज्म की एडिक्शन कैसे ट्रैवल करती है फैमिलीज। सो मेरे पास एक केस आया कि वेरी कॉन्शियसली द गाय केम हिमसेल्फ कि मैं बहुत दारू पीता हूँ और मेरे हैं वुंड्स बट मेरे को इस दारू से निकलना है। एंड पहले मैं उस पर कुछ और थेरेपी अप्लाई करने लगा था, फिर उसने अपने आप मेरे को बोल दिया माय मदर ड्रिंक्स अ लॉट, माय फादर ड्रिंक्स अ लॉट, माय फादर्स फादर एज इन माय ग्रैंडफादर ड्रिंक्स अ लॉट। एंड आई सेड ओके, अभी सब पीते हैं तो अब इसमें क्या, फैमिली में यहाँ क्या रन कर रहा है, यहाँ कोई जरूरी थोड़ी अब दिस इज नॉट अ ट्रॉमा ना, पी रहे हैं तो पी रहे हैं। बट देन आई आस्क्ड हिम लिटिल मोर, आई सेड व्हाट जॉब डू यू डू, ही सेड फलाना फलाना। I said, how did you feel? हम कितने भाई बहन हो तुम? He said, I'm the third child. I said, do the other kids also drink a lot? He said, no, it's just a party thing. He said, I drink a lot. I said, okay, so how was your child? He said, पता नहीं यार कि मम्मी पापा ने दो बच्चे पाल लिए थे, अब मैं तीसरा था, तो I always had to do things to seek their attention. I wanted to them to tell me that I am theirs and they have time for me and they have love for me. So I asked, अब मेरे को समझ आ गया कि क्या केस है। I asked him, I said, ABC, do you think you really belong to your family? He said, एकदम से he went quiet. He said, of course, on paper तो I am, but I just don't feel that I'm a part of their inner circle. Here's the case. समझदार को इशारा काफी है। So to belong, कि फॉर एग्जाम्पल मैं उनका बोलता हूँ उनका सरनेम मल्होत्रा था, फॉर एग्जाम्पल था नहीं, बट अभी मल्होत्रास तो बहुत दारू पीते हैं क्योंकि मेरी माँ दारू को पीती है, मेरा बाप खूब दारू पीता है, मेरा दादा खूब दारू पीता है, यही सब तो मल्होत्रास हैं। एंड आई वांट टू टेल देम दैट आई आल्सो बिलोंग टू देम, मैं इनकी श्रेणी का हूँ, आई कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ यू। एंड यस मम्मी एंड पापा, हाय आई एम आल्सो हियर द थर्ड चाइल्ड, आई एम हियर, प्लीज सी मी। सो व्हाट विल आई डू, I will do something that they do so that I belong. So I will become loyal to their habit of drinking. I will become so loyal to it that I will become an addict. And that is where his alcohol addiction is coming. And I can say very, very proudly, his alcohol addiction no more exists. From the time he came to us for sessions and everything, it doesn't exist. And I'm talking about a real client. I'm not giving you a fiction story. It's a factual case. And we just worked upon the first. Of course, there were other areas because then he had his own emotional wounds later. But where was the root of choosing alcohol only? Why not cigarette? Why not weed and everything, the other, substances?
because to belong. And he also told me because he drinks the same kind of alcohol that the mummy and papa drink. So you know why? Because to belong, to be known, to be seen, so that they will also discuss him. This is how loyalties run. Are And you what I'm trying to say? yeah, here I would like to ask something. Suppose if a child is an alcoholic, matlab not a child, a person, of course, is an alcoholic, and in their parents nobody drinks. Huh. So then see the cases can be very, very different. We can't put one case into every case now कि सभी के माँ बाप ऐसे करते होंगे. नहीं मतलब ये जैसे सोल मूवमेंट में है एक हैबिट की बात आती है Yeah. अगर कोई स्मोकिंग ही कर रहा है या ड्रिंकिंग ही कर रहा है तो अगर उनके एंसेस्टर्स में देखा जाता है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स जो Hmm. नियर दो जनरेशन्स के लोगों में देखते हैं तो उनमें वो चीजें नहीं है तो फिर वो चीजें क्या लगता है कि वो फ्रेंड सर्कल सराउंडिंग की वजह से अडॉप्शन Addiction also, see, addiction is only, see, everybody needs defenses to live their life. Okay, so everybody creates. कोई जैसे कोई कपड़ों कोई if somebody wishes कि अच्छा they never felt, they feel, a lot of people often, again, please do not categorize that people who love makeup are doing it for only for this, but a lot of people who are not very fond of their face, they start getting surgeries done all the time and they start putting extra makeup. This does not mean people who are doing makeup do not like their face. No, it's not like that. ऐसा नहीं है. But कई cases में ऐसा देखा जाता है that this, जैसे ज्यादा अपने पोतियां चढ़ाएंगे. Some people do not like some aspect of their self, so they start creating some defenses around that. कई लोग ज्यादा पढ़ने लिखने लग जाएंगे. जैसे I remember another case of mine. It was a girl and she said that my family never accepted me as a girl child, so मैं इतना पढ़ने लग गई कि मैं इतनी sharp हो जाऊं और मैं इतनी intelligent हो जाऊं that everybody appreciates me for that. So all of us create different defense mechanisms. Similarly, sometimes there is so much of emotional void in us, or there are certain situations and certain past stories जिनसे हम उभर नहीं पा रहे हैं, and therapy is not available everywhere, and good and authentic therapists are also not available to everybody. So अभी वो क्या करे? They start drinking. अभी you will tell me that an Indian brown man जिसको ये भी नहीं पता है therapist होता क्या है और जिसकी emotions उसको पता ही नहीं है होती क्या है, वो घर शाम को घर वापस आता है और वो क्या बोलता है, मैं ना 1 पैग या 2 पैग लगाता हूँ और सारे दिन की मेरी टेंशन खत्म हो जाती है। यार क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया है ना कि टेंशन को और दूर कैसे करते हैं। हमारी मूवीज भी हमारे को ये प्रोग्राम करी है कि 2 पैग लगाए और टेंशन दूर हो गई। हमारे को ये भी बताया जाता है कि इफ यू आर मेल ऑफ अ हाउस एंड तुम्हारे को बड़ी टेंशन है तो तुम घर पे किसी से बात नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल बी वीक अबाउट इट। सो अब ना उसको बात करनी आती है, ना उसको इमोशनल रिलीज आता है, ना उसको पता है थेरेपिस्ट क्या है। स्पिरिचुअलिटी उनको लगता है कि बाबा कोई बैठा आशीर्वाद दे रहा होगा सारा टाइम पे, ना उनको पता है हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस। बताओ मुझे वो बंदा करेगा क्या? So they will choose something that is suppressing their central nervous system. So उनकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कौन सप्रेस करेगा? दारू, गांजा, चरस, यही चीजें लोग कॉलेज में कर रहे हैं कि इतना बोझ हो गया है माइंड पर कि इसको दबाएं कैसे, कि दिमाग इतना सोच रहा है और उनको पता ही नहीं है व्हाट इज अ बेटर वे टू हैंडल इट। एंड बिकॉज वी डू नॉट टीच हाउ टू हैंडल इट, हम क्या कहते हैं, अब दुख तो आता है सबके जीवन में, अब काम में दिक्कत तो होती है, कोई बात नहीं। सो एक तो हमारे को भी डीप लिसनिंग ईयर देना नहीं आता है, हम भी सबको एडवाइस देने लग जाते हैं कि अरे तुझे पता है तू ना ये कर ले, अच्छा काम नहीं चल रहा, अच्छा ये कर ले। अरे वो जस्ट बता रहा है कि आज उसका कारोबार अच्छा नहीं चला, कैन आई जस्ट लिसन टू दैट पर्सन कि ठीक है आज ही इज फीलिंग सैड, बट बिकॉज वो गिव एंड टेक, वो रिसेप्टिविटी है नहीं ना इतनी इमोशनल, हमारे को इमोशनल मैनेजमेंट नहीं आती है हमारे समाज को। तो फिर वो क्या करता है? सो उसकी बॉडी या तो बीमारी मैनिफेस्ट करने लग जाती है। सो कुछ ना कुछ तो बॉडी बेचारी करेगी ना, ना हम ये करने दे रहे हैं ना हम वो करने दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं ठीक हो जाओ, तो फिर वो करे क्या? सो कुछ तो करेगा ना। सो सो दैट इज हाउ अ लॉट ऑफ रीजंस एडिक्शन आल्सो इज देयर। क्योंकि occasionally if you are having it for recreational purposes, those people who are sorted, they know they are having it as a recreational thing. But when you become habitual, so you develop a habit only because you need something in response to that. Okay, so yeah, तो because I have worked with rehabilitated victims of drug abuse and criminals and murderers in Delhi,
सो रिहैबिलिटेशन डजंट हैपन लाइक कि आपने दारू छुड़वा दी और उसने छोड़ दी. You need to replace it. You need to do it, in a very structured way. So it just doesn't happen because it is एक तरीके से ऐसे समझो कि ये अगर था और इस एरिया में ये टूट गया और इस गैप में दारू भरी गई है, तो हमने दारू की एनर्जी निकाल दी, तो गैप तो वहीं का वहीं है. अब कुछ तो भरो इसमें. So so the filling happens step by step. It's not a छू मंतर process. So we have to understand that why is that addiction coming? What is the deeper layer under this addiction? बेसिकली फ्रॉम योर थिंग एंड व्हाट वी ऑल्सो सी अराउंड कि जो आपने कवर ही कर दिया कि उनको आइडिया ही नहीं होता है स्ट्रेस जो जो बेसिकली वो कहते हैं कि एज अ मैन ऑफ द फैमिली तो हाँ, बर्डन है वर्कलोड है तो उसको रिड्यूस करने के लिए 2 पैक लेना है या बिल्कुल. उनको बहुत ज्यादा लैक ऑफ लव वाला फीलिंग होता है हम्म. शायद तो उस वजह से तो अगर वो चीज पता है भी और उनको जिस किसी बंदे के लिए वो चाहिए प्यार जो चाहिए अगर वो पेरेंट नहीं है अब उसकी लाइफ में तो वो क्या करे हाँ, तो देखो अभी वो क्या करे, क्या है कि मैं देसी इंडियन स्टाइल में एक चीज बोलता हूँ. हाँ, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है हम्म, तो हम उसको इलाज दे सकते हैं. अब आई डोंट वांट टू सिट ऑन अ पेडेस्टल एंड मेक एनी कमेंट्री, नो यू शुड लव योरसेल्फ, ये वो. See that 50-year-old brown man doesn't know how to love himself, and neither is he willing to come to my workshops and my sessions to understand, and neither does he have the time to watch videos. ट्रू So then what? We get guests at our home. So I just understand that this is their life story. And I don't have to become a rescuer. आपको 2 पैग लगा के भी खुशी मिल रही है and you do not want to, find any alternative. So I can't nudge you. आप 2 पैग लगा के अपनी जिंदगी जियो. अभी यही कोई स्पिरिचुअलिस्ट दूसरा आके बोलेगा नहीं नहीं पीना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. करना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए, पर हम फिर भी कर रहे हैं ना, क्योंकि मजबूरी है. तो उनकी भी इमोशनल मजबूरी है. मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी पर्सन अपनी कमेंट्री बनाई जाऊं कि दारू नहीं पीनी चाहिए और ये नहीं करना चाहिए. करना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए. बट अभी क्या है, वो 50-year-old ब्राउन मैन जो हमारे हैं यहाँ पे इंडिया में, वो तो सीधा कहते हैं हमें तो जी समझ नहीं आता. और ऐसे नहीं, सब ऐसे हैं. बट आई एम टॉकिंग यू अबाउट द देसी डैड, देसी मैन, जिनको नहीं पता और ना उनको इंटरेस्ट है. और अगर उनको इंटरेस्ट भी है तो उनको शर्म है कि अब जाएं या दिल खोलना पड़ेगा. और 50 साल से तो उसको किसी ने दिल खोलना सिखाया नहीं. तो वो डरते हैं कि किसके सामने दिल खोलेंगे. हम वीक हो जाएंगे अगर उज्जवल को बता दिया कि ये लाइफ के स्ट्रगल्स हैं. पर मेरे तो खुद के 2 बच्चे हैं इसकी उम्र के, तो मैं कैसे बताऊं इसे या किसी और. So, everybody needs, so this is a very deep topic, and we just can't make a commentary as a third party कि मैं यहाँ वीडियो पे कुछ बोल के चला जाऊं और बाकी सब यहाँ पे देखते हुए अपने घर वालों को बोलते रहे जी उज्जवल ने बोला था आपको पीनी नहीं चाहिए, छोड़ दो, तुम्हारे इमोशनल वुंड्स हैं इसलिए तुम पी रहे हो. अरे है यार, अभी उनको नहीं पता है कि इसको हैंडल कैसे करना है. बट हाँ, इफ यू आर एन अवेयर पर्सन, then we have a plethora of tools and things to offer you to help you come out of it. All of us, you, I, people who are in this field, there are definitely ways that you can come out of your addictions. You can come out of these things only if you are willing. अब मैं घर से पकड़ पकड़ के तो आपको खींच के नहीं करा सकता, ना ही यहाँ पे और जादू की छड़ी का टॉपिक आता है तो डेफिनेटली हम सभी के पास जादू की छड़ी है. आप उस जादू को स्वीकार करने वाले बनो. सिंपल एज दैट. अदरवाइज बाकियों के लिए हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है. सिंपल एज दैट. So it's very people, what do we say, people dependent. We just can't make a general statement in this topic. वेरी ट्रू मतलब इसमें मुझे क्या लगता है कि ऐसे केसेस में आपने ऑलरेडी रिहैब में काम करा है तो आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं इन चीजों को लेकिन अगर किसी को ठीक स्वयं को ठीक होने की अगर इच्छा है तो उसको कोई ना कोई मंजिल मिल ही जाती है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो I sometimes, I get clients, 75 plus women, and वो तो मेरे चेहरे, या 75 plus men, and वो अलग ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आती है कि see and look at the courage of these people कि अपनी जिंदगी के 70-75 साल जीकर now they are coming कि now we want to cut shit end this drama, and how wonderful and beautiful is that. यंगस्टर्स आ रहे हैं बिकॉज या नाउ दे आर बिकमिंग अवेयर. अडल्ट्स आ रहे हैं बिकॉज वो हार चुके हैं अपने डिफेंसेस से. मीडियम एज आ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू लिव बेटर. बट ये जो 75 के ऊपर वाले आते हैं ना, ये अलग ही एक होप होती है कि वाओ, यू आर एन इंस्पिरेशन, दैट यू हैव लिव्ड 70-75 years of your life with a
particular ideology and now you're ready to improve or change or live better. And how wonderful is that? Very true. So it's a Okay, so we'll go ahead. So now that I've explained loyalty in a family, अब you can share. So उस हमारी पीपीटी पे लिखा हुआ है, मैंने एक शब्द लिखा है, from blind love to moving towards enlightened love. So what do I do as a therapist? So अब लोग समझते हैं कि कि अब उज्जवल ने बोला ऐसे लॉयल नहीं रहना, तो अब तो फैमिली में लॉयल नहीं रहना है. नहीं, अगेन नहीं. What I'm saying is that you have to be conscious about it and you have to honor the other person's fate. अगर आपने मेरी पार्ट 1 देखा था तो मैंने ऑर्डर्स ऑफ लव में बताया था the right to everybody's fate, कि उनका भाग्य वैसा था and I hold love for them, कि हाँ मेरे पिता ने ये स्ट्रगल्स करे, या मेरी माँ की लाइफ ऐसी रही, या मेरी दादी की ऐसी रही, या फॉर एग्जांपल भाइयों के साथ भी होती है, बहनों के साथ सिबलिंग के साथ भी लॉयल्टी आती है ना, कि हाँ मेरी मेरी सिबलिंग बहुत बीमार रहते थे, आई ऑनर देयर फेट, बट दैट डजंट मीन दैट आई हैव टू बी आई हैव टू बी सो लॉयल टू देम इन अ वे कि आई स्टार्ट रिपीटिंग देयर. That is that we have to, that is the journey, that when you come to us for sessions, that is where we help you move from, we make some energetic movements in your constellation in a way कि we move from blind love to enlightened love. कि and what is again ये जो कि हाँ मैं मल्होत्रा हूँ, जैसे अभी मैं मल्होत्रा दारू वाला एग्जांपल बता रहा था ना, कि मेरी दारू पीने की हैबिट से मेरे को कोई मल्होत्रा डिफाइन नहीं करेगा, वो मेरे अंदर का वॉइड था जिसको भरने के लिए मैंने ऐसा सोचा. तो उस वॉइड को हम अलग किसी चीज से, किसी हेल्थी चीज से, किसी प्लेजेंट चीज से रिप्लेस करके भी bring in the resolution there, and at the soul level we show that you are anyway a part of Malhotras, you carry their DNA only, whether somebody tells you or not, you need to know that you belong anyway. So you can let go of this blind love, अंधा प्यार, कि मेरे को दारू पी के शायद से मैं मल्होत्रास को बिलोंग करूं. And when you can let that go, you also let go of the hidden loyalties that you're carrying because of that. And you move towards enlightened love. इन्हीं चीजों के शब्द है कि unconscious love to moving to conscious love. Okay? So I hope I am making sense to you guys. yeah. Then एक और चीज मैंने एक sentence लिखा जानबूझ के. A norm is a loyalty in a family setting. So norm क्या होता है? ये हमारी रीत है. या हम तो ऐसे ही करते हैं. जो मैंने engineer वाले example नहीं बताए, कि इंजीनियर बन, हमारे यहाँ तो जी सारे लड़कियां टीचर बनती हैं, लड़के इंजीनियर बनते हैं. या जी लड़के सारे हमारे कारोबार में बैठते हैं और लड़कियां को पढ़ाया नहीं जाता है जी. कि नॉर्म है. जैसे ये हमारे यहाँ नॉर्म है कि कि लड़कियों को इसी उम्र में ब्याह देना चाहिए और लड़कों की इस उम्र में शादी होनी चाहिए, कि जी हमारे यहाँ तो 24 से 26 के बीच में सब कुछ हो जाता है. सो दैट्स अ नॉर्म, कि वो एक तरीके से रीत है. So when you follow that wreath, you show your loyalty, na? So that is what I've written, that a norm is a loyalty in a family setting. Why do we try to be loyal? Because we want to express our love. We feel that loyalty is equal to love. No. But we feel that, if we are, even in wrong ways, if we show our loyalty, we will be loved and we love others. And all this happens to belong. The idea of belongingness. कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी कोर्स में जाता है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने इस अभी अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज, बट से कोई अगेन जस्ट अभी इसको डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस, बट कोई एमबीबीएस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एमबीबीएस के कॉलेज में वहां होता है कि आपको अब इस ईयर में तो जी आपको ये दवा लेनी शुरू कर देनी चाहिए, तभी आप स्ट्रेस हैंडल कर पाओगे. तो वो उस इंस्टीट्यूट का नॉर्म बन जाता है कि इफ आई हैव टू बिलोंग टू माई एमबीबीएस कॉलेज, I will have to consume these pills or I will have to consume these chemicals, even if I become high, just to belong and tell everybody that I'm cool enough to be with them. So everywhere a norm, also brings in a space of loyalty. But if you have enough self-esteem, if your heart is healed, if you've worked enough on yourself, if you're able to approve of yourself without all of these things, then you know that you can have enlightened love. You can have love for your course. You know that you can have other ways to belong to your institution. You know that even if you do not get married at the age जहां सारे लोग आपके घर में शादियां करते हैं, your family will still love you and you will still belong to that family. Then you can move from a space of blind love to enlightened love, from unconscious hidden loyalty to
to somewhere which is conscious love, which is a space where you know that I am okay the way I am. But होता नहीं है ना सबके साथ ऐसा, इसलिए कहानियां रिपीट होती हैं. That is where you know the inner work, the self work comes. Okay, so, yeah. Next slide. इससे पहले, yeah. So नहीं, इससे पहले की स्लाइड होगी. पीछे पीछे पीछे. Yeah. After the love and loyalty slide. अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, if you're resonating, please do share, you know, because I would love to know that समझ भी आ रहा है, हम बातें क्या कर रहे हैं. So Freud, most of you know Freud. So Freud gave this term, you know, repetition compulsion. So there's this very beautiful quote again, the traumatic reenactment or repetition compulsion. बार बार उन चीजों को दोहराना. As Freud called it, is an attempt of the unconscious. Unconscious मतलब वो एक तरीके से, अभी मैं unconscious समझाने नहीं बैठ सकता हूँ, यहाँ पे बहुत समय लग जाएगा. तो for जिनको unconscious की knowledge नहीं है, आप इस तरीके से समझिए कि subconscious, आपका अवचेतन मन. ठीक है. So attempt of the unconscious to replay what's unresolved so we can get it right. कि हम बार बार वो रिपीट इसलिए करते रहते हैं उन पैटर्न्स को कि एक बार तो अवेयरनेस में हम आएंगे, उसको फिर तो ठीक कर लेंगे. बट जब तक हम अनकॉन्शियस, जब तक हम इग्नोरेंट होते हैं, वो चीजें रिपीट होती रहती है और हम उनको पैटर्न्स बोलने लग जाते हैं. हम बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है. बट ऐसा क्यों होता है कि आप लोग हमारे या किसी के पास आते हैं, somebody makes you aware of that pattern, or we do some ceremony or some process, something around it, and then most of you are able to come out of that pattern because you are able to see it. And most of the issues and most of the entanglements are just there because they want to be resolved. जैसे हमने फैमिली सोल में बात करा था, in the end everything's finding balance and resolution. So this unconscious drive to relive past events could be one of the mechanisms at work when families repeat unresolved traumas in future generations. How wonderful. It's very self-explanatory. जो मैं इतनी देर से कहानियां गा रहा हूं, तो वो उसको एक छोटे रूप में इस चीज ने समझा दिया. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. सो कुछ इंटेंगलमेंट समझते हैं. Again, this is not an exclusive list. Over here in the soul journey, we are just introducing you to things. So please do not expect that I am giving you an exclusive thing कि बस यही entanglements. So भी entanglements क्या है, गांठें समझ लीजिए. जैसे कहते हैं ना गांठ पड़ गई, तो जहां गांठ पड़ जाती है वहां एक फ्लो ऑफ लव या फ्लो ऑफ एनर्जी थोड़ा सा भ्रष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, हिंडर हो जाता है. तो वो होती है एंटेंगलमेंट. तो जब फैमिली सिस्टम में एंटेंगलमेंट्स बन जाती हैं तो फिर इश्यूज शो अप करते हैं. सो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आज, सब कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें समय को भी ध्यान में रखना है. फिर आप लोगों को एक मेडिटेशन भी करानी है बढ़िया सी. सो पेरेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ी कॉमन एंटेंगलमेंट है जो हम बहुत सारी कॉन्स्टेलेशंस में देखते हैं, बहुत सारी फैमिलीज में देखते हैं, जहां पर either the child is forced to become the bigger person or the parent is so childish or that they have not grown up emotionally that they remain the children in the relationship, where the parents expect the child to take responsibility of even the parental emotions. जहां पर माँ सी एक होता है parent to child sharing, which is very important, parent to child discussion, which is very important. बट जब पेरेंट का सारा इमोशनल सपोर्ट और आधार ही उसका बच्चा बन जाता है, वो बच्चा जो अभी खुद सीख रहा है इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, ऐसे घरों में बच्चे जल्दी बड़े भी हो जाते हैं. वहां पर पेरेंटिफिकेशन आ जाती है, वहां पे पेरेंटिफिकेशन की इंटेंगलमेंट शो अप करती है. वेयर वाइल अगर आप मेरे को आपको मेरे ऑर्डर्स ऑफ लव याद हो, सॉरी टू से मेरे the orders of love that I presented in the last PPT in the part 1. So the order of position, and where I said that hierarchy here is set in time. That if we see as per time, the mother and the father came before the child, right? And the mother and the father, in a way, have more development, should have. अभी have तो नहीं, हमेशा होता तो नहीं है, but relatively
Even if they cannot help their children, they should not put the complete responsibility of their life to their children. Let the children learn more about their life. But जहां पर बच्चों को बहुत बड़ा बनना पड़ता है, वहां पेरेंटिफिकेशन हो जाती है. कई घरों में पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, बट बच्चे सोचते हैं कि मेरे माँ बाप तो बिल्कुल डम हैं, गए गुजरे, इनको तो कुछ आता ही नहीं है. वहां केस उल्टा हो जाता है. वहां while parents are not forcing the children, but because children feel that the parents are inadequate. और ऐसा आजकल की जनरेशन में क्यों हो रहा है कि हमारे माँ बाप तो जी बड़े पुराने उसके हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, यूजलेस हैं. वहां पे बच्चे अपने आप को बहुत बड़ा बना देते हैं. आप बनाओ अपने आप को. आपने see you have to move on, you have to be modern, you have to be excellent, you have to be woke. Please be there, but just know that your parents will be your parents. बट बहुत बारी ऐसा है, हमारे क्लाइंट्स आके बोलते हैं आई एम पेरेंटिंग माई पेरेंट्स. सो व्हेन यू स्टार्ट पेरेंटिंग द पेरेंट्स, दैट इज वेयर दिस हैपेंस. So much more to discuss under this. I can go on and on and on under this topic, but I'll move on for today. Abortions and miscarriages, very very interesting. So tell me, सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में जो मुझे सुन रहा है ये बताओ, अबॉर्शन और मिसकैरेज में फर्क क्या होता है. मैं बता रहा हूँ कितने सारे थेरेपिस्ट को ही लगता है कि अबॉर्शन और मिसकैरेज एक ही चीज है. So abortion is where you're willingly aborting the child. Simple as that. Okay, and miscarriage is where it happens, where certain complications happen in a way that the child is lost. If you lose the child, you can't do anything about it. So as a family constellation therapist, what do we call it? That was the fate of the child. आपने force नहीं कराया, that was the fate of the child. That it had to be conceived and it had to leave. So we have to honor that. And the abortion is where it can be any reason. There is nothing wrong with abortion, believe me. It's just that अभी हम जब एक्सक्लूशन समझेंगे तो मैं बताऊंगा कि दिक्कत कहाँ आती है, क्यों इंटेंगलमेंट ये बनती है. ठीक है, तो वो एक्सक्लूशन के अंदर में थोड़ा ज्यादा समझा. बट अबॉर्शन जब हम करा लेते हैं, वी डू नॉट एक्नॉलेज दैट एज अ रियलिटी ऑफ आवर लाइफ. हम उसको छुपा लेते हैं. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जाके फेसबुक पे अब जाके पोस्ट करो ओ आई अबॉर्टेड अ चाइल्ड. नो ऐसा. बट द थिंग इज दैट वी हैव टू एक्सेप्ट इट. बट हम कभी कभार इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम अपने से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और शर्मा जाते हैं. वहां पर ये एक इंटेंगलमेंट बन जाती है, बिकॉज इट बिकम्स अ सीक्रेट एंड अ रिजेक्शन ऑफ लाइफ इन योर ओन हार्ट. ओके, so that is where it also becomes a big entanglement in the family, कि उसको सीक्रेट रखा गया, छुपाया रखा गया in a way not has been accepted. So then and I'll explain a little bit more about abortion and miscarriages when I start the topic of exclusion. ठीक है. Then is early or unusual death of a parent or a sibling. तो आप बहुत छोटे थे, your father left. आप बहुत छोटे थे, your mother left. Or either you were twins and you are here right now listening to me, and the other twin was never born. Or you had a real sibling जो आपके साथ बड़ा हो रहा था, but you had to lose it. Sometimes these deaths create huge entanglements in the flow of family energy. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपका जन्म हुआ और जन्म के समय ही पापा दूर रहते थे. The father was waiting for your birth, but probably he was in army, probably he was in some service. आना था उन्होंने, he never came back. That deep abandonment that creates, that leads to entanglement. Sometimes जच्चा बच्चा वैसे सिर्फ बच्चा बचता है. What do I mean is that when the mother was giving you birth, the mother lost her life. इतना गिल्ट क्रिएट हो जाता है उन बच्चों में कि ये कैसी जिंदगी है कि मेरे आते ही मेरी मां मर गई. And such heavy fate is created around that. And that affects you, your life, and the flow of love in the family. Then is sexual abuse and incest.
So sexual abuse हुई, somebody tried molesting you, and believe me, आज मैं let me make you aware. वैसे तो आप सब जानते हैं, बट ये शश शश टॉपिक है ना. मैक्सिमम सेक्सुअल अब्यूज हैपेंस विद इन द फैमिली, एंड ये सबको पता है, पर कोई बोलता नहीं है, घबरा जाता है कि चुप हो जाओ. बट होती है. परिवार के अंदर के चाचे ताए अंकल, दूर का रिश्तेदार, कभी कभार तो अपने माँ बाप. इट्स नॉर्मल. इट्स नॉट समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट. मैं क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि मैं इतने सालों से फील्ड में हूँ, और हर दूसरे तीसरे बंदे के साथ एक स्टोरी ऐसी होती. इंसेस्ट विद इन द फैमिली व्हेन दिस अब्यूज इज डन. फिजिकल, इमोशनल, मेंटल अब्यूज भी बहुत बड़ी इंटैंगलमेंट है, बट व्हेन यू आर सेक्सुअली अब्यूज, तो बहुत ही बड़ा इंटैंगलमेंट बन जाता है. बिकॉज दूसरी चीज, वो एक सीक्रेट बन जाता है ना, क्योंकि वो शश 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 ही होता रहता है सारा टाइम. सो इट इज सप्रेस्ड, सो दैट एनर्जी शोज अप. एक्सक्लूशन, धक्का, रिजेक्शन, यू डू नॉट बिलोंग. अभी इतना तो बिलोंगिंग की बात कर ली हमने. यू डू नॉट एग्जिस्ट फॉर मी. और फॉर एग्जाम्पल, a child had a different gender orientation, wanted to be different, or wanted to marry a girl not from your caste, or your girl ran away with another person of a different caste, and you said you are excluded. तू हमारा बेटा नहीं है, तू हमारी बेटी नहीं है. आपने तो इस बेचारे को सिर्फ एक्सक्लूड करा, और शायद से वो अपनी जिंदगी सही से जी लेगा. आपकी लीनियज खराब हो गई है. अब आपके लीनियज को आना पड़ेगा हमारे पास. क्यों? क्योंकि एक्सक्लूशन की एनर्जी, दुत्कारने की एनर्जी, रिजेक्शन की एनर्जी, वट एवर यू एक्सक्लूड विल शो अप इन योर फैमिली टाइम एंड अगेन रेपिटेटिवली until you accept it the way it is. Believe me. ओके. अब एक्सक्लूशन में अबॉर्शन को डिस्कस करते हैं. अगर आप अपनी अबॉर्शन को एक्सक्लूड कर रहे हो कि इतना रिजेक्ट कर दिया, वो आप ही की गर्भ में था, आप ही के परिवार में था, बट आपने इतना रिजेक्ट कर दिया है कि वो एक एंटेंगलमेंट बन जाए, that you have rejected the whole existence of that baby. That is where the entanglement happens. But if you just aborted it for whatever reason, the reasons can be so many. So if you aborted it for a reason, then it's okay. You have to acknowledge it. Every soul is seeking acknowledgement. You just acknowledge that baby. It existed, but alas, it could not be birthed for whatever reasons. But accept तो करो, acknowledge तो करो. एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो, रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, उसकी सोल को अबैंडन क्यों कर रहे हो, वहां प्रॉब्लम आ जाती है. और ऐसा नहीं कि 10 लोगों को आके उस सोल को इंक्लूशन देनी है. मदर या फादर अगर जैसे फॉर एग्जांपल उनके पता ही नहीं कि वो कौन था उनके फादर, सो एटलीस्ट द मदर जिनकी कुक में है, इंक्लूड तो करो. जस्ट सी इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. ओके. एक्सक्लूशन लीड्स टू एंटाइटलमेंट. ठीक है. Experiences of immigration, war, genocide, slavery, theft. These things are also causes of many entanglements. And then absent father or mother. कि मैं बच्चा था, मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बच्चा then I'm just saying the story, कि for example अगर मैं एक बच्चा था और मैं पैदा हुआ और मेरे 6 महीने तक मेरे फादर ने मेरे को मेरी शक्ल नहीं देखी, जानबूझ के नहीं देखी, या शायद से वो आ नहीं पाए. But the separation from a parent, the absenteeism of a parent leads to an entanglement. मैं पैदा हुआ था, बट मैं जॉन्डिस बेबी था, तो मेरे को इंक्यूबेटर में डाल दिया गया और मेरे को मेरी माँ से बहुत दूर रखा गया. Can lead to many many things. अभी यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर इंक्यूबेटर में रखना नहीं चाहिए क्या? ऑफ कोर्स, अब मेडिकल कंडीशन है, दैट इज हाउ द डिजाइन इज ना. अब ये थोड़ी बोलोगे, बट the child should not, so either the mother should be very very close or around, or the mother's touch and the awareness should be there. The mother's touch and presence is very important, even if it is an incubator baby, because otherwise the bond is broken. So many things, we can just go on and on. Or emotionally absent mother or father, कि थे तो थे हमेशा, but they were emotionally not present for us, because मदर की कोई और ग्रीफ चल रहा था, फादर की कोई और सिचुएशन चल रही थी.
and I just wanted their loving attention, but they were never there. These are some major causes of entanglements. So, these kinds lead to certain disruptions, certain traumas, and certain huge entanglements that run in the family. Then there can be many, many other things, of course. Right? So these are just some common things that I see often in my work that I'm sharing here. Yeah? So should we go forward then? Yeah. So पीछे एक slide पीछे जाइएगा जरा. Yes. So this is a very important thing. अब अगर आप लोगों को अब लॉयल्टी वगैरह सब समझ आ गई है ना, तो अब इस कोट को मैं पढ़ के समझाता हूँ और अब आपको समझ आएगा कि हम लोगों की लाइफ में क्या चैलेंज आता है जब हम आप लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, और वो आपका भी एक चैलेंज होता है. एंड दैट वी हैव टू, इफ यू आर अ थेरेपिस्ट, please understand that it's normal and you have to be very very compassionate with your clients. Do not force कि तेरे को समझ नहीं आ रहा है, तू लॉयल है, इस वजह से तू अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहा है, तेरी ही गलती है. नो, वो क्लाइंट का भी बता. यार कौन अपनी दुविधा से बाहर नहीं आना चाहता? But you have to be, as a therapist, as a healer, as a coach, you have to be compassionate, and this is where your skill and your speciality matters. So the therapist should keep in mind that people have conflicting feeling about their illnesses. On the one hand, the person is eager to be rid of this constraining, perhaps even life-threatening illness. यहाँ पे illness का मतलब एक तरीके से problem भी समझ सकते हैं. On the other hand, we can see that illness is the only way. Illness may be the person's best efforts to manage the circumstance presented by life. What does it mean? So we often manifest certain illnesses, certain issues, because we don't know what is the other way to handle that situation, or our family soul does not know any better way to resolve it, to move towards equilibrium. So till that time, that issue is the only way it can best manage it. Or for example, this child was so abandoned throughout his childhood and throughout his life, and we are saying, अरे इतनी तो टेंशन दे रहे हैं तुझे, अब तू आ गया हमारे पास हीलिंग के लिए, now you should have enough attention, leave your illnesses. But who knows that the secondary gain of that illness was only that the person will receive love from their life, love from family members, only when they will become ill, because otherwise उसको कोई प्यार ही नहीं करता था. तो वो बेचारा क्लाइंट खुद इतनी कंफ्यूजन में है, क्योंकि उसकी वन एस्पेक्ट ऑफ इट वांट्स टू कम आउट ऑफ इट, एंड द अदर एस्पेक्ट नोस कि आज तक तो उसकी सोल को यही तो पता था कि इसी तरीके से तो इस इशू को हैंडल करा जा सकता है, कि कोई मुझे प्यार ही नहीं करता तो मैं इतना बीमार हो जाऊंगा दैट पीपल विल हैव टू लुक एट मी, राइट? So this is where you have to handhold the person there and give them time and let them develop the courage. For some it may take 1 week, for some it may take 1 year, or some it may take 5 years. There is no definition of time around it. Just know that everybody is trying their best to lead a better life. And everybody is trying their best to feel loved and make others feel loved. But if they are facing some hindrances, there can be so many reasons around. And we are nobody to judge them. And we are nobody to say कि यार मैं तुझसे परेशान हो गया, तुझे तो समझ ही नहीं आते अपने सोल लेसन्स. आते हैं ना, क्योंकि हमारे में वो आ जाता है ना कईयों में स्पिरिचुअल ईगो. मैंने बता तो दिया तुझे, तेरे स्पिरिचुअल लेसन दिए, तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज आप एक थर्ड पार्टी हो. बी इन दी शूज एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. सो दिस इज वेरी, ऑल ऑफ अस आल्सो गो थ्रू दिस चैलेंज, दैट एक जगह मुझे दिखता है कि ये मेरा सक्सेस का रास्ता है, बट दूसरी जगह मैं उस पर लॉयल हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अभी मैं उसको कैसे कम आउट उससे हूँ. सो दिस इज नॉर्मल, एंड दिस इज वेयर now today while listening to me you can make a choice that I'm willing to move towards betterment. I'm willing to move towards letting go of the unnecessary baggages that I'm carrying. I'm willing to ho at least make a choice that I'm willing to see that what does not belong to me, I don't have to carry it. And even if I drop it step by step, even if I take time, ये कौन सी कोई कंपटीशन है? आज ही सुबह मैं किसी को वर्कशॉप दे रहा था, somebody was in person and she said a very beautiful thing in Hindi. कहती हीलिंग में मुझे कौन से मेडल पहनाने हैं अपने आप में दूसरों को, and such a beautiful thing.
मेडल थोड़ी पहनाने हैं आपको कि टिक मार्क हो गया, दिस एस्पेक्ट हील्ड, टिक मार्क हो गया, दिस एस्पेक्ट हील्ड। हमें तो जीवन अच्छे से जीना है, तो आराम आराम से करो ना, हंसते खेलते हुए करो, इतनी तबाही क्या मचा रखी है। सो टेक इट इजी, ओके, बट मेक अ चॉइस, मेक अ चॉइस, बी विलिंग, दैट इज व्हाट आई कैन से। चलिए आगे चलते। सो हाउ डू वी एक्ट लाइक अदर पर्सन, हाउ डू वी एक्ट लाइक आवर मदर। ये कहते हैं ना, तो बिल्कुल अपनी माँ की जैसा बनता जा रहा है या जा रही है, या जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हाउ वी रिपीट। So because of these unconscious loyalties and hidden loyalties, we start sharing the burden. सामने वाले का जिसका हम कर रहे हैं उसका कम नहीं हुआ। सारी ना खेल यही है कि जिसकी असल प्रॉब्लम थी उस बेचारे का तो संबंध ठीक नहीं हुआ, क्योंकि पर आपने अपना भी बिगाड़ दिया। ऐसे दूसरों के बर्डन कम हो जाते थे तो कितना अच्छा होता ना, सारा परिवार कहता कि वो तो बड़ा ट्रबल्ड है, हम सब शेयर कर लेते हैं तेरे बर्डन को। But over here, the burden also gets replicated, but it doesn't get less for the person who was actually going through it. So we start taking up their fate. Consciously as well, कभी कभी तो हम बोलते हैं कि तू अपनी प्रॉब्लम्स मुझे दे दे, तेरी प्रॉब्लम्स मैं जी लूंगा, बट मोस्टली अनकॉन्शियस, हमें पता नहीं होता है। We start absorbing it. We begin to copy the ancestors, which results into Indian dynamics. And hence we start copying them and their realities and their lives and their patterns. Then the other is trying to be the bigger person while living their reality and trying to rescue them out of every situation. कि शायद से ना आप नहीं इसको जी सकते हो, मैं शायद से इसको अच्छे से हैंडल कर लूंगा, आई विल हैंडल इट बेटर। You try to be the bigger person, you do not honor their fate. We are asking you to love them a lot, love your family, offer love to the people who are troubled, be extremely joyfully consciously loving. But even if you try to be the bigger person ना, उस बेचारे की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, आप और बढ़ा लेते हो अपनी। सो ना उसको फायदा हुआ ना आपको फायदा हुआ, फायदा किसको हो रहा है? दैट इज वेयर वी हैव टू रियलाइज दैट वी ऑनर योर फेट। आपकी सोल जब आने वाली थी तो आपकी सोल ने कुछ प्लान करा था। सो आई डोंट हैव टू इंटरफियर इन दैट, बट आई विल बी देयर फॉर यू एज अ लविंग सन। कि मम्मी आई विल बी देयर फॉर यू। ऐसा नहीं कि मैं भाग रहा हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगर मैं उनका बेटा हूं तो मेरा धर्म है उनका बेटा होना, और मेरा धर्म है उनको सपोर्ट करना, और मेरा धर्म है उनकी मदद करना जहां उनकी रिक्वायरमेंट है। मेरा धर्म है मेरे फादर की केयर करना, मेरे मदर की केयर करना। ये सब मेरे धर्म है। धर्म से भागोगे फिर और अटकोगे, बट किसी के जीवन को जीना चाहोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लेना चाहोगे, उनकी कम नहीं होगी, तुम्हारी बढ़ जाएगी। सो दैट एंड देन एक्सक्लूशन। एक्सक्लूशन तो ना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी को धक्के मार के खत्म भी कर देते हो ना, someone in the coming generation takes up their burden। और वो बेचारा बच्चा सारा टाइम वो प्रॉब्लम फील करता रहता, और ना उस बेचारे का लेना देना उस जिस बंदे को एक्सक्लूड करा था, ना उसको पता, बट वो उस बेचारे के बर्डन को जी रहा होता है। तो आप में से किस किस की फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे हैं दोज हु आर एक्सट्रीमली सुसाइडल? सी एक बार तो सुसाइड का मोस्टली सभी को ख्याल आता है, उसको हम सुसाइडल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, बट वो आर एक्सट्रीमली सुसाइडल। सो होता क्या है कि समटाइम, और वो 13-14 साल के बच्चे आजकल, आई एम नॉट एट ऑल dismissing their pain, they have their own pain, बट 12-13 साल के बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सोचो जो लोग काम कर रहे हैं और जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका तो क्या ही हाल हो रहा होगा। क्योंकि ये 12-13 साल वाले बच्चे, इनका अपना सुसाइड की इंटेंशन नहीं है। There was somebody else suicidal in the family, or there was somebody else whose pain was excluded or was rejected or was thrown out and away, जिसका बर्डन अब ये लिए घूम रहे हैं बिकॉज उस बंदे को बोला गया था कि तू इतना बेकार है, मर जा, निकल जा हमारी जिंदगी से। और उसका मर जा निकल जा की जिंदगी का बर्डन अब आपके बच्चे या आपकी जनरेशन में कोई जी रहा है। So someone in the next generation takes up their burden. So that is why we have to understand कि these things happen। कि 10 साल का बच्चा छलांग मारने की कोशिश करता है, नसें अपनी रिस्ट काटने की कोशिश करता है, उसका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसको दुखी नहीं कर रहा, और कर भी रहा है तो बहुतों के करते हैं और सब नसें नहीं काटते। बट 10-12 साल वाले को इतने थॉट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि द आइडिया ऑफ रिजेक्टिंग लाइफ इतना भरा पड़ा है, क्योंकि वो बर्डन उसका खुद का बर्डन नहीं है, वो किसी और का बर्डन जी रहा है।
You have to acknowledge that, right? So that is how you start copying. Yeah, I would like to ask one question कि जो आपने अभी बताया ऐसे ही एक केस बहुत पहले आया था हाँ उसमें जी. या तो can I stop the share screen for some time? हम्म. कीजिए कीजिए. जी. उसमें ये था कि वो बच्चा कोई 15-16 साल का ही होगा और हम्म. बहुत वरिड थे कि बहुत वेल टू डू फैमिली से हैं और एक ही इकलौता बच्चा है और वो सुसाइड करने के बारे में ही ज्यादातर बोलता रहता है और हम्म. ड्रिंकिंग स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया है और वो हमेशा कहते घर छोड़ के चला जाऊंगा नहीं रहना आपके साथ एंड ऑल एंड जब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया तो उनकी बुआ ने ऐसा किया था मतलब ऑल ऑफ अ सडन सुसाइड कर लिया था या. ने किया था कोई वजह से उसके बाद थोड़े ही दिन में बुआ ने कर लिया फिर बुआ के बच्चों ने कर लिया तो उनकी ओ. पूरी ने सुसाइड किया और उनके घर में यही चर्चा होती रहती थी और उसके बाद उस बच्चे को भी ऐसा लगा कि अब मतलब अब उसकी बारी ना ही कैन नॉट एडजस्ट इन दिस फैमिली ना ही उसको मुक्ति चाहिए और सुसाइड करने से ही उसको मुक्ति मिलेगी तो इस So बार हाँ. was in the other city. City doesn't matter in families. हाँ 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 दैट्स ओके बट लेकिन वो बच्चा छोटा बोर्डिंग में रहा फिर कोई वेकेशन में आया और एकदम से उसने ये सारी चीजें उसको पता चली और फिर ऑल ऑफ अ सडन उसके दिमाग में ख्याल आना शुरू हो गया तो क्या ये सुनने से हुआ है जैसे आपने अभी बताया कि ये ऑलरेडी जनरेशन एंसेस्टर्स के थ्रू भी आता है तो दिस इट्स नॉट सुनने से हुआ है, कितने लोगों को पता भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ फैमिली में हुआ है. That is how the energy passes on, right? That is what we are talking about, the family soul. That is how the soul moves. That is how the energies move in a family. This is transgenerational trauma, ओके you know. And what the inner statement becomes is, Ki Bua, you went away. I will follow you. I will also come and, end my life to meet you. Where, so the inner statement becomes, Ki, okay, Bua and the cousins, you died. I stayed. Don't worry, I will follow you. So so it starts following these patterns. So there we have to show that that where we have to make the soul realize that Bua and cousins, I will join you when my time will come. Not even a minute before that. I will also join you. You died, we acknowledge that. But I will join you wherever you are when my time will be right, when my time will come. Not even a single minute before that. And if the child is not very much attached with the auntie, Yeah. So often often it happens because it becomes a burden. It becomes a burden in the family that they took suicide. Suicide is also an entanglement. So sometimes it happens because of the closeness as well. Many a times it doesn't happen because of the closeness. It's just that somebody takes it in the family. Who, we can't say. Even as therapists, we can't say who will take up what and which trauma will be passed on to what. That's what soul plan is. That's what the soul plans. That to learn this lesson, I might take up the trauma of so and so person. okay. And then the soul also plans, there are certain souls which gain the courage while living this life. I don't have to carry it more. I can learn this lesson in a different way. And that is where they come for these, powerful soul healings, movements to be made. Okay. So Right? with the slide. Yeah. So now the last slide would be there. Yeah, that is. So did you find all of this interesting? Yeah, if you did, and if you're listening to this video, I would love to hear from you. Whatever you feel like sharing. Yeah. So now we will take you all into a small meditation where we will use the tool of Ho'oponopono and certain statements, because there are so many of you, and I cannot do a customized session because everybody's problem is different. We are going to do some Ho'oponopono, which I'm going to guide you
to support the healing and support some resolution that you can take away from today's video towards your mother and the father? So here, before we start the meditation, हाँ, there are some few questions. अच्छा, पूछिए। Yeah. So yes. जी। सर, जो आपने बताया है कि हम्म। एब्सेंट ऑफ फादर और मदर का की वजह से भी मतलब बच्चों में बहुत हैवी इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। तो जो हम बिल्कुल। इनर चाइल्ड में समझते हैं, आपने इंक्यूबेटर का जो एग्जांपल दिया था, हम्म। तो कई ऐसे जो ओल्डन टाइम्स में देखते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में जब हॉस्पिटल्स नहीं होते थे तो घर पे जो बच्चे हो जाते थे, तो उसमें ऐसा होता था कि तब तो बच्चे भी 7-8 होते थे, तो जो लास्ट वाले बच्चे उसमें है कि हॉस्पिटल में हुए, जो अर्ली बड़े हैं, तो वो लोग घर पे हो गए, वॉशरूम में ही हो गए हैं, तो उनको बहुत रिजेक्शन से कि तुम तो गंदगी में आए हो, और लाइक दैट एंड फैमिली को भी बताया है। तो वो हमेशा बहुत अपने आप को शाई फील और अबंडेंट और एक्सक्लूशन में रहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए व्हाट इज योर थिंग, some Yeah, message? it is, because when we do a lot of inner child work, so, that is where, we have to reparent the child and tell them that, even if you came in the bathroom, that's okay, you're beautiful, even if you're born as a girl, you reparent yourself, that I accept you for who you are, even if my dadi did not, even if she made vulgar comments, even if my mother did not, or they thought, अरे फिर से तुम हो गई या कितने गंदगी में हुई, या so even if you felt abandoned, that is where we can't deny what happened, but then we try creating another script for the person to help them now rewire their brain, because their brain has been conditioned in a way कि मैं तो दुत्कारा हुआ बच्चा हूँ, मैं तो rejected बच्चा हूँ. So then we have to rewire, we have to support this rewiring. इसको subconscious reimprinting का नाम दे दो, या और अच्छी भाषा बोलो तो we support them with the rebirthing processes. कि वो अपनी energy की, they create a different belief system altogether around that there. Because it definitely stays as a birth trauma. So birth trauma तो अपने आप में, so there is so much to discuss, and I don't wish to make my viewers feel कि अच्छा इतनी चीजें हैं, but इतनी चीजें तभी तो इतने अजीब अजीब दुख हैं, तभी तो अलग अलग जो आपको अपने दुखों के कारण नहीं समझ आ रहे हैं, उनकी यही तो कहानियां हैं, और क्या कहानियां हैं कि यू फील यू कांट बी गुड इनफ इन लाइफ, बिकॉज बचपन में पैदा होते ही बता दिया गया था ये क्या आ गया, ये कैसा सा बच्चा है, ये कहाँ आ गया, हाँ। यू नो या पैदा होते ही दे, और उसमें माँ की गलती नहीं। जैसे देखो यहीं पे हम हैव टू बी कंपैशनेट, कि फॉर एग्जांपल 8वां बच्चा हुआ, माँ बेचारी कितने बच्चे संभाले, तो वो माँ अपने दादा दादी या नाना नानी को बच्चा दे आती थी, तो माँ की कोई गलती नहीं है, सॉरी प्लीज, हाँ अगर यहाँ पे आके कोई ब्लेम करे, बट वहां पे बच्चे की भी कोई गलती नहीं है, बेचारे बच्चे को तो माँ से सेपरेट होना पड़ गया अपने माँ बाप से, तो उसको तो और दूर भेज दिया गया, तो उसकी सेपरेशन हो गई, ब्रेक इन द बॉन्ड बोलते हैं उसे. So the design of the universe is such, we can't deny it, and we have to understand both the parties. कि माँ 7 बच्चे संभाल रही थी, अब मैं 8वां भी आ गया, बट मेरा भी हक था अपनी माँ को एक्सपीरियंस करने का. सो ना या माँ गलत रही ना रहा बच्चा, अब क्या करे, आ जाओ जी कुछ सब, वी डू सम इनर वर्क टू सपोर्ट योर लाइफ फर्दर, सिंपल एज दैट. सो ब्लेम गेम से हमें बाहर आना. मतलब अल्टीमेटली ये है कि द पर्सन शुड नो दे आर होल एंड सोल विद इन देमसेल्फ, एंड दे शुड लर्न द आर्ट ऑफ Yeah, so in the end, all of us are just trying to accept our reality. It is. अब मैं इसका ट्रॉमा कब तक लेकर चलूंगा? So can I drop the traumatic or the miserable aspect of it and just accept it as a part of my life, as a part of my soul plan? ट्रू। दोस्तों को समझ में आ रहा होगा कि जो सर अभी सोल प्लान के बारे में बार बार बोल रहे हैं कि इसका मतलब हमने खुद ही चूज किया था ऐसा, तो वी आर नो बडी टू ब्लेम अदर्स कि आपकी वजह से या मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे या कुछ परिस्थितियां ऐसे बन गई या बनाई गई कि जिसकी वजह से मुझे ये वो चीजें फेस करना पड़ा, पर इसमें किसी का हाथ नहीं होता है। Yeah. एंड जब तक हमारे क्लाइंट को नहीं भी समझ आ रहा है, तो हमारे को उसको धुतकारना भी नहीं है. वी हैव टू सपोर्ट, बिकॉज भैया जिसका ट्रॉमा है उसी को पता है उसको कितना तंग कर रहा है. तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाह रहा, वो चाह रहा है, बट अभी उसको बहुत रिजेक्टेड फील हो रहा है, तो क्या करें. तो अभी
So that is why we say that you feel your feelings fully, you process them, give them time, and when the time comes right, when the fruit is ripe, it just goes away. And then you know suddenly that is where we say कि हम जितनी मर्जी क्लाइंट को नॉलेज दे दें, जब तक वो नॉलेज को खा के डाइजेस्ट नहीं करेगा, वो उसका विजडम नहीं बनता है. तभी कहते हैं ना सोल विजडम. तो Yes. सोल विजडम कि हम नॉलेज ऐसी शेयर कर सकते हैं. आप में से कई लोग अभी ठीक हो जाओगे मेरी बातों को सुन के, पर कई लोग होंगे बोलेंगे कि ठीक है ये उज्जवल बोल रहा है सही है, इट मेक्स सेंस, but I still feel abandoned. And that is where we have to support you in your healing journey. And then the healing happens. It happens. It shows up. सबकी अपनी स्पीड है, सबका अपना समय लेने का तरीका है. So we just, at least, as my therapist and to my fellow therapists who are watching me, that is my only request. That as a therapist, you be the compassionate person. If they could not experience compassion outside, you should be the last person rejecting them for who they are. Right? So at least अब तुम्हारे पास आए हैं, so you can tell them what your boundaries are, but you also don't have to, push them away. Yeah, one more question is there कि अगर एक फैमिली में पूरा दो ऑलरेडी पहले बेटे हैं, तीसरा भी बेटा हो जाता है, पर माँ जो है बेटे को बड़े होने के बाद बोलती है मुझे बेटी चाहिए थी, तो मतलब बहू को बताती है तीसरे बेटे कि मुझे तो बेटी चाहिए थी, एक्सीडेंटली बेटा फिर से हो गया, सो आई डोंट हैव एनी लव एंड कंपैशन फॉर दिस चाइल्ड नाउ. तो वो बच्चा को बहुत अबंडेंट फील होता है कि आफ्टर 27 years नाउ शी इज टेलिंग मी कि उसे बेटी चाहिए थी, तो इसका मतलब रिजेक्शन. एंड वो ऐसा देखा गया कि आज तक अपने पेरेंट के साथ में वो लव एंड अफेक्शन अब नहीं है. So अब नहीं है. मैं एक सच्ची बात बोलूं, वो उसको बचपन से ही उस माँ का और उस बच्चे का संबंध हमेशा से कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा, चाहे माँ ने उसको कभी बताया नहीं था. बट इफ द मदर वांटेड अ डॉटर एंड द सन केम, तो जब वो बच्चा गर्भ में था तो माँ के ख्यालों में तो थी ना एक बेटी, बट वो आई नहीं. So the child feels that I am not accepted the way I am not accepted for who I am. And वो बच्चा जब जन्म लेता तो वो चीज वो शो करता है. ऐसा नहीं है कि 27वें साल में उसकी बीवी ने जब अपने हस्बैंड को बताया तब उसको कुछ हो जाएगा. वो बच्चा वो 27 सालों में भी वो फील कर रहा था, बट उसको भी पता नहीं था कि वो अपनी माँ के प्रति ऐसा क्यों फील करता है. So, it is a very common thing, believe me. I had a client, he is a father of a girl already. He's 35, 36. और 35, 36 पे उसकी मम्मी आके उसको अभी तक नहीं पता था. उसकी मम्मी 35, 36 पे आके बोलती है कि मैं तुम्हारे फादर की सेकंड वाइफ, तुम्हारी तो मदर ही कोई और थी. एंड और उसकी खुद की बेटी है. एंड दैट क्लाइंट कॉल्ड मी एंड he's like, Ujjwal, how should I even react? Because for 36 years I was not even told कि ये मेरी माँ ही नहीं है, एंड दैट शी इज द सेकंड वाइफ ऑफ माय फादर. बिकॉज वो पैदा हुए थे तो थर्ड मंथ में ही द मदर लॉस्ट लाइफ. सो ये बड़ी सारी. एंड शी सेड, एंड बाद में ही कन्फेस्ड, ही सेड आई ऑलवेज हैड कंफ्यूजिंग फीलिंग्स फॉर दिस मदर, एंड आई ऑलवेज थॉट कि मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ क्योंकि मैं प्यार पूरा दे ही नहीं पा रहा हूँ. और वो माँ भी बेचारी बड़ी अच्छी है. द मदर टुक एक्सट्रीम लविंग केयर. सो नाउ वी हैव ब्रॉट देम टू अ कंक्लूजन that whatever the circumstances were, even as a surrogate mother, I did my job, and as a son, I did my best. So now we have to make peace with it, right? So, Ultimate, yeah. parivar, this family system, these are so No, intriguing, so interesting, but uh, at the same time, so many things. this is soul journey topic is something so close to the heart that the more we discuss, we feel like discussing more and more about. More and more. Yeah. Yeah. And there are the soul plan and inner child and family constellation and past life. Every topic is so divine and so vast that So interesting. We just need the right people who are understanding and just not talking spiritual stuff, but are able to talk sense into their, talk. कि we just can't bring these principles in a way कि ऐसा होना चाहिए. अरे यार होना तो बहुत कुछ चाहिए. मुझे ये बताओ क्या है, परिवार सच्ची में कैसे चलते हैं, पति पत्नी और बच्चे सच्ची में कैसे रहते हैं, उसके हिसाब से बताओ. राइट. सो वी हैव टू रियलाइज, एंड कंट्री टू कंट्री भी तो ये चीजें चेंज करेंगी ना. अब जब व्हेन आई एम टॉकिंग, आई वाज मेकिंग अ प्लान टू टीच सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ दिस थिंग. सो उसमें हम यही बताया, मैंने लिखा अपने नोट्स में
कि इट ऑल्सो मैटर्स कंट्री टू कंट्री नाउ, कि कई चीजें जो इंडिया के नॉर्म्स है वो इंडिया में नॉर्म है, बट वो अगर विदेश में नॉर्म नहीं है तो वहां एंटेंगलमेंट उसके अराउंड क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वो नॉर्म नहीं है ना. सो नोबडी इज लॉयल टू दैट, सिंपल एज दैट, बात खत्म. So so these things matter, these things change. So So the questions are there, but still we are bound with the time, and I would like to take only one last question with you because okay, it is sure. very enlightening session. जनरली फैमिली में प्रॉपर्टी इश्यूज को लेके बहुत सारे एंटेंगलमेंट्स होते हैं एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू विच एवरी फैमिली आई थिंक दे फेस Yeah. सो यू नो गिव सम लाइट ऑन इट So again, a large topic, and I many cases I can discuss. Many. कहीं पे देन लेन होता है, कहीं पे एंसेस्टर का देन लेन होता है, वो कहीं पर चुकाया जा रहा होता है, कहीं पर कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं. मेरे को एक केस याद आ गया, मैं उस केस के बारे में शेयर करता हूँ. So somebody recently approached me few months back कि that my father died एंड उनकी जो संपत्ति थी वो मिल नहीं रही है हमें भाई बहनों. मतलब अभी जिसके हाथ में पेपर्स हैं वो बांट नहीं रहा. तो तो निकलेगा कोई एंसेस्ट्रल इशू, और देखते हैं. खोला केस, इतना इंटरेस्टिंग लगा वो मुझे केस, दैट द फादर. सो हमने फादर को एक एलिमेंट दिया और फादर की प्रॉपर्टी को एक एलिमेंट दिया, और वो जो फादर मर कर भी अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ने को तैयार नहीं थे. सो और उसमें हमने, ये तो बड़ी डीप थी, मैं तो फटाफट से समझा रहा हूँ कि जितना मैं समझा सकता हूँ आज के टाइम की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए. इसकी बंदे से पूछा कि वाई आर यू अनेबल टू लीव, फादर से, कि तुम अपनी प्रॉपर्टी को अब आगे बांट क्यों नहीं पा रहे हो, वाई इज दिस प्रॉपर्टी एलिमेंट नॉट एबल टू गो इनटू भाई बहन एंड एवरीबॉडी. इज दैट द फादर सेड कि मेरी जिंदगी में मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी ही तो मेरे दिल का हिस्सा थी, और तो मेरी जिंदगी में कुछ था ही नहीं जिस चीज से मेरे को ज्यादा प्यार था. तो मेरे को सारा प्यार ही मेरी प्रॉपर्टी से था. अब चाहे मैं मर भी गया हूं, मैं फिर भी इसको छोड़ना नहीं चाहूंगा. और प्रॉपर्टी का एलिमेंट भी वही बोला था, दैट आई बिलोंग टू हिम ओनली इवन इफ ही हैज डाइड. एंड वही तो एंटेंगलमेंट आई हुई थी कि वो प्रॉपर्टी ना फल पा रही है ना वो आगे जा पा रही है, क्योंकि मर कर भी द एनर्जी ऑफ दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दिस पर्सन ओनली, एंड दिस पर्सन वाज नॉट एबल टू लेट इट गो. सो जिसकी प्रॉपर्टी है वो मरकर भी अपनी प्रॉपर्टी को जब छोड़ ही नहीं रहा है, तो वो आगे जाएगी कहाँ उसकी एनर्जी. सो ऐसे केसेस भी होते हैं समटाइम्स, कि ऐसे फिर पैसे अटक जाते हैं. फिर वो पैसे ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं. जिसके पास है ना उसको फलते हैं, जिसका डिजर्विंग है ना उसको वापस मिलते हैं. ऐसे और भी बड़ी सारी केसेस होते हैं. आई मीन देयर इज नो जनरल आंसर टू इट. इसी तरीके से काफी बारी एंसेस्ट्रल लेन देन होता है जो हम इधर उधर बैलेंस आउट कर रहे होते हैं. काफी बारी पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं जिसको हम सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं. सो सो मेनी थिंग्स कैन बी इन्वॉल्व. एंड समटाइम्स if somebody has taken the money and is not returning and nothing is involved, so in a way we consider that as an entanglement of theft. उसने रख लिया ना एक तरीके से, फिर वो तो चोरी हो गई. अब आप उसकी जो मर्जी एक्सप्लेनेशन निकालो, बट देन द थेफ्ट बिकम्स द इशू. सो फिर वहां पर दे मैनिफेस्ट सम हेल्थ इश्यूज इन देयर फैमिली. फिर वो हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं जी किसी ने थेफ्ट करा था, क्योंकि वो जो पैसे एक्स्ट्रा आए थे वो आपकी फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, बट वो हैं वहां पे. सो फिर वो कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं. तो सो ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है एनर्जी के बैलेंस होने का. तो कोई इधर शो करता है, कोई कैसे शो करता है, एक एनर्जी और उसके 100 मुंह है. सो द ओनली थिंग इज दैट वी कैन जस्ट बी ओपन टू एक्सप्लोरिंग. There is no one particular way of saying and concluding. It's just, it's a play. It's a leela, leela. Life is just a play. So, so मतलब ये सब कर्म है जो हम कभी सुनते थे, मतलब इतना डेप्थ है इन सारी चीजों में. और वो सारा कुछ कैसे, जैसे यू सेड राइट वर्ड, इट्स अ बिग नेटवर्क. मतलब नथिंग इज लाइक, यू कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, यू it's a कैन. maze. हाँ हाँ. अभी कोई तो 2-3 दिन पहले मैं किसी से फोन पे बात करता, आई डोंट रिमेम्बर बट क्या बात हो रही थी, बट वी सेड इट्स अ हैरी पॉटर का मेज, जहां पर वो डाल के दिए गए हैं कि इससे निकल कर आओ, पर उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मेज जा कहाँ रहा है और क्या रास्ता है, और करें तो करे क्या. यू नो बट इट्स अ प्ले. एंड ऐसा नहीं कि आप बाहर नहीं आते हो. इन द एंड you have the ability to come out of this maze. Just that when you are in the maze, you feel that there's no end to it. But every maze has an opening and has an exit to it. So we have to be hopeful
We have to be hopeful and we just have to move on. We have to start living life fully rather than getting stuck with these things. That is why so it's a very common thing that I say in my this work related to family, that dear father or dear mother, आज भी मैं meditation में भी आप सभी को बुलवाऊंगा, that whatever may be the past story, today I make a conscious choice to live my life fully. Because we are rejecting, often a lot of us are rejecting life for ABC reasons, we're not able to live it fully, and hence we are stuck all the time here and there. So once we make a choice to live our lives consciously, irrespective of whatever is there in the background, we start living lighter and we start living brighter. Okay? चलें अब meditation में. Sure, yes. चलिए. So is everybody ready? Let's start. Let's do a 10-minute beautiful process. Okay, everybody. Wherever you are, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, just close your eyes, my dear friends, and relax. Breathing in and breathing out. Just relax. कुछ लंबे गहरे श्वास लेंगे और कुछ लंबे गहरे श्वास छोड़ेंगे और अपने मन, शरीर और आत्मा को शांत होने देंगे. अपने मनस्पटल को शांत होने देंगे. अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए जिस भी कुर्सी, आसन, बिस्तर पर बैठे हुए हैं, अपने शरीर को ड्रॉप करते चले जाएंगे. जस्ट ड्रॉप योर बॉडी, माय डियर फ्रेंड्स. कंधों को रिलैक्स करेंगे, मन को शांत होने देंगे. आंखों को बंद रखते हुए एक बहुत ही सुंदर जगह को विजुअलाइज करेंगे. Imagine that you're in a very beautiful, safe and secure place, any part of this world, where you can see lush green grass and blossoming flowers around and fruiting trees and a river is flowing. कितनी सुंदर घनी हरी घास है, सुंदर खिलखिलाते हुए फूल हैं, पेड़ों पे फल कितने सुंदर लग रहे हैं. ये ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर को छू रही है. And as this air is touching your body, you're feeling 10 times more deeply relaxed. Touch the texture of this beautiful grass and listen to the chirping of the birds. कितना pleasant मौसम है, कितना pleasant atmosphere है. उसको महसूस करते हुए breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out and just allow yourself to open your heart to healing. अपने दिल को खोलेंगे healing को स्वीकार करने. और अपने माता और पिता को अपने सामने महसूस करेंगे. Whether you have seen your parents in real life or not, you have definitely come from some parents, right? Or if you have seen them, then you can easily visualize them. See your mother in front of you and see your father in front of you. Whatever their relationship be, उनके आपसी संबंध जैसे भी हो, आप अपनी मदर को और अपने फादर को अपने सामने खड़ा हुआ देखेंगे. अपनी मदर और फादर को अपने सामने देखते हुए बोलेंगे हेलो. किस भी तरीके से आप नमस्ते बोलना चाहते हैं, हेलो बोलना चाहते हैं, हाय बोलना चाहते हैं, राम राम बोलना चाहते हैं, just greet them and tune into their energy and just look into their eyes and see how you're feeling. Just look into their eyes and see how are you feeling. And as you're feeling them, मनी मन में एक भाव रखो that mother and father, today I make a choice to heal my energies associated with you.
आज मैं अपनी ऊर्जाओं को उपचारित करने लगा हूँ। आज मैं अपनी ऊर्जाओं का उपचार करूंगा, ताकि जिस भी संबंध से अगर किसी भी कारण से मेरी ऊर्जाएं भारी हुई पड़ी हैं, तो वो हल्की होनी शुरू हो, so that I am able to resolve the issues that I have been carrying consciously or unconsciously from your energies. And I'm willing to forgive you for whatever I feel you did not do right as per my perception. मेरे प्रति या मेरी समझ के प्रति जो भी अगर मुझे लगता है आपने कुछ गलत करा या सही नहीं करा, उसके लिए आज मैं कॉन्शियस चॉइस करता हूँ, आज मैं चूज करता हूँ कि मैं आपको रिलीज करने के लिए, अपनी इन भारी भरकम फीलिंग्स से मुक्त करने के लिए तैयार। मन ही मन में ये भाव डाल के हम हो पोनो पोनो की चैंट शुरू करेंगे, जो कुछ चार ऐसे दिव्य शब्द हैं जिनको आप जब लगातार बोलेंगे, एनर्जी की क्लेंजिंग शुरू हो जाएगी। इन शब्दों में बहुत अर्थ है, पर उस अर्थ पर अभी ना जाते हुए इन शब्दों की दिव्य शक्तियों पर हम जाएंगे। एंड हम उनको एक तरीके से जैसे मंत्र जाप होता है, उस प्रकार से कुछ देर के लिए लगातार बोलेंगे। मेरे साथ सभी शुरू करेंगे, अपने माँ और पिता को देखते हुए। यू विल से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। एक बारी फिर से मेरे साथ बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मन में ये ना सोचिए कि मैं उनको क्यों फॉरगिव कर रहा हूं अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत करा है। हो पुनो पुनो के सेंटेंसेस बहुत डीप एंड इन द एंड यू आर जस्ट फॉरगिविंग योरसेल्फ एक्चुअली। यू आर ओनली टेलिंग योरसेल्फ दैट यू आर फॉरगिविंग योरसेल्फ। बट इस साइंस और इस टॉपिक को भी हम बाईपास करते हुए मैं आपको सीधा प्रोसेस पे रखूंगा। सो व्हाइल लुकिंग टू योर मदर एंड फादर, जस्ट कंटिन्यूअसली से, मदर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। फादर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मम्मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। पापा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। Whatever you say, amma, abba, mom, dad, just say that and just continuously then, while looking at both of them, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Just keep on saying it. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Mummy and Papa, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Mummy and Papa, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Whatever harm they did to you, maybe your parents were too angry when you were a child. Thinking of that, keep on saying, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Maybe your parents did not share a harmonious bond. It's okay now. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Consciously or unconsciously, if you have taken any patterns and you're feeling that you're repeating your parents' story in your life, it's time you make a conscious choice to heal and release and resolve that. So today in this meditation, you're making that choice to start that healing. You're doing some work definitely to support and to release the unnecessary burden that you're carrying. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. In case you're feeling like
allowing your tears to come. It's okay, allow. In case you're feeling tight in any part of your body, it's okay. Something is shifting. Even in case you're not feeling anything, it's okay. If you're feeling your heart is frozen and you're feeling nothing, it's okay. Just say, I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. And now you will also say certain healing statements with me. And you will look into the eyes of your mother and father, and you will say, Mummy and Papa, consciously or unconsciously, I have followed you for this long, even at the cost of repeating your life story in my life. But now that I understand that your story is yours, and I honor your fate, and I am willing to honor your life story from a space of love, I give back your fate to you. मम्मी और पापा जाने अनजाने में अगर मैंने आपका जीवन अपने जीवन जैसा बनाने लग गया, या मैंने आपका जीवन अपने जीवन में जीना शुरू कर दिया, तो आज मैं उसको पूर्ण प्रेम पूर्वक रूप से आपके जीवन को, आपकी डेस्टिनी को, आपके फेट को आपको वापस लौटाता हूँ, ये जानते हुए कि मेरे को उस बोझ लेने से आपको तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, पर मुझे भी नहीं हो रहा है. So I'm willing to return back and give your fate back to you, trusting and knowing that whatever belongs to you, it is yours. And I honor your fate. Mummy and Papa, I honor your fate. Yes? And then you feel, that you're getting lighter and lighter as you're doing this. Just feel the moment you've started saying this, ब्रह्मांड से एक सुंदर सुनहरा प्रकाश, सॉफ्ट पिंक कलर की ऊर्जा आपके सर से लेके पांव तक और पांव से लेके सर तक बहने लग गई, और जैसे हम धुल रहे होते हैं ना, आपकी हीलिंग शुरू हो गई, एंड यू आर बीइंग क्लेंस्ड इन दिस सॉफ्ट पिंक लाइट. हल्के गुलाबी प्रकाश से आपकी ऊर्जा शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है. इसको शुद्ध होने दीजिए, साफ होने दीजिए. And as you breathe in and breathe out, you say, Mummy and Papa, maybe I tried becoming your parent. Forgive me for that. For now, I am ready to take the role of your child, and I will still love you as my parents, Mummy and Papa, and I love you as my parents. Mummy and Papa, Mama, Mom and Dad, Abba and Amma, whatever you say, Mother and Father, I give you the rightful positions of being my parents in this lifetime. Life has come to me through you, and I'm so grateful for that. मेरा जीवन आप ही के द्वारा आया है, चाहे मैं आपको स्वीकार करूं या ना करूं, मेरे लिए ये तो सच है कि मेरा जीवन आप ही के द्वारा आया. So I accept you for that. I accept you as my parents, and I give you the rightful position of being my parents. Say it in your own words. And then अब आपके माँ बाप के जैसे भी आपसी संबंध थे, वो उनकी स्टोरी है, वो उनका फेट है, वो उनका कर्मा है. So you will say, dear father and mother, whatever is between the two of you remains between the two of you. And while I hold love for you, I give it back to you. मम्मी एंड पापा, आप दोनों के संबंध, आपसी संबंध जैसे भी हैं, वो आपके आपसी संबंध है. And it remains between the two of you. Today I drop my guilt of not keeping you two together. मैं इस गिल्ट को, इस भारीपन को अब ड्रॉप करने के लिए तैयार हूं कि मैं आपको इकट्ठे नहीं रख सका. It was never my job actually. And Mummy and Papa, with all love in my heart,
From here on, I go back to being your child only. और यहां से आज मैं ये क्लेम करता हूं कि मैं इस बैगेज को ड्रॉप करके मैं आपका एक बच्चा बनने के लिए तैयार. From here on, I go back to being your child. Once again, we will say this is very important. Let your heart move when you're saying, your mother and father, whatever is between the two of you remains between the two of you. And I leave it to you. With all respect, knowing that both of you are powerful enough, your souls are powerful enough to deal with your own fate. I honor your fate. Today, I drop my guilt of not being able to keep you two together. It was never my job. From here on, I go back to being your child only. Mummy and Papa, please bless me if I have the courage to be happier than you. This is where you have to allow your heart to feel this. Take your time. Mummy and Papa, bless me with the courage to lead a happier life than you. Dear Mom and Dad, bless me if I have the courage to live a happier life than you. For I'm ready to drop the unnecessary baggage that I've been carrying for this long. And I'm ready to move forward towards living my life fully. Look at me smilingly, Mummy and Papa, for I am your child and you are my parents. And as you say that, if you feel right, bow down to your parents. Literally put your neck down and bow down. Often we realize that when we bow down to the energy of our parents, a lot of energies in the flow, in the lineage gets resolved. And say, bless me, Mummy and Papa. You both are big and I am small. You are my parents and I am your child. And I give you your rightful position and I take my rightful position too. Thank you. Thank you for everything. And thank you for your wonderful contribution in my life. And thank you for this gift of life, for I have come through you. Breathing in and breathing out, we will say the statements of Ho'oponopono 3 to 5 times more. And see that वो pink energy से आप अब पूरे तरीके से साफ हो चुके हो. मन, शरीर, आत्मा हल्का हो गया है. सर से लेके पांव तक और पांव से लेके सर तक ये हल्का गुलाबी प्रकाश आपको पूरे तरीके से प्रचुर रूप से शुद्ध कर रहा है, हील कर रहा है. अपने आप को सुंदर हल्के गुलाबी प्रकाश में चमकते हुए देखेंगे. चेहरे पर एक स्माइल लेकर आना शुरू करेंगे धीरे धीरे से. और माँ बाप के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. Just with your eyes closed, breathe in and breathe out. और अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रख के अपना नाम लेके बोलेंगे, जो भी आपका नाम है. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, आई लव यू, थैंक यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. अपने आप को हग करते हुए, अपने आप को जप्फी देते हुए, अपनी दोनों बाजुओं को टच करते हुए बोलेंगे अपना नाम लेकर, आई फॉरगिव यू, इट्स ओके, आई फॉरगिव यू डियर वन, इट्स ओके, होता है, आई फॉरगिव यू, आई एम सॉरी. अपने आप को टच करो जैसे बच्चे को टच करते हैं. अपने आप को सहलाओ और बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू डियर वन, आई लव यू, थैंक यू. And once again, with a smile, just allow your heart to feel this when you say to yourself, अपने आप को forgive करते हुए, I forgive you अपना नाम लेके. जैसे मैं उज्जवल हूं तो मैं बोलूंगा, उज्जवल, I forgive you, it's okay, I forgive you dear one. And just tightly love yourself and say, I'm sorry, please forgive me,
I love you. Thank you. I love you. Thank you. And with your hands on your heart, take 2 to 3 deep breaths and slowly and comfortably, whenever you're ready, gently taking your time, slowly come back and open your eyes. Lovingly, healingly, beautifully. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Yeah. So, okay. How are you feeling, friends? Do share whatever. Whether you're watching it on YouTube, whether you're watching it on Facebook, I would love to know how you're feeling. And you can repeat because you have this recording now. Repeat this often and often whenever you feel the need. Yeah. Thank you so much. Such a wonderful meditation. The more you do, the more you feel closer. You feel more compassionate, and your emotions also comes out. You feel कि हाँ, wonderful, extremely wonderful. And yes, my dear friends, whoever is watching this video, you can do this meditation again and again whenever you feel like. It is so simple, so easy, and so nice that you can connect with your parents. जी हाँ दोस्तों, जो बातें आप वर्बली नहीं बोल पाए आज तक, जो आप चाह कर भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं हम कभी, वो सारी चीज़ें आप इस मेडिटेशन के द्वारा अपनी मम्मी पापा को कह सकते हैं। अगर वो कहीं पर भी है, वो आपकी वाइब्रेशन, वो एनर्जी Whether they are alive or not, doesn't matter. उन तक ज़रूर जाएगी, और आप इतना रिलैक्स फील करेंगे कि वो जब आप करेंगे आप खुद महसूस कर सकते हैं। Mhm. और अगर ये मेडिटेशन के द्वारा आप इमोशंस में भर जाते हैं, आपको अगर रोना आता है, प्लीज़ रेजिस्ट मत करिए, लेट इट फ्लो। वो एक बार हो जाएगा तो आप बहुत हल्के हो जाएंगे, और आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार होने लगेगा। आपके रिश्ते एक जादुई की तरह खिल जाएंगे, यू विल फील मोर हैप्पी। So thank you, Ujjwal, so for giving It was wonderful. great joy today. I enjoyed, because this is such a favorite, close to heart topic. I enjoyed speaking to all of you. सेम Uh, यार, मतलब सेशन खत्म हो गया, टाइम के परे हम चले गए हैं, पर दिल नहीं भरा है। और हम फिर से इनवाइट करना चाहेंगे और इस टॉपिक के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए। एंड वी आर रियली रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच फ्रॉम हीलिंग हैंड्स एंड द टीम। Thank you. Okay, so bye bye, everybody. And So, all my dear friends, if you are liking it, so do share, subscribe with your friends with the same page, The Healing Hands, in the Facebook, YouTube, and Instagram. So, stay happy, stay connected. Thank you.